हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको थायराइड से बचने वाली योगा एक्सरसाइज करने वाले हैं। दैट्स नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका इरादा बहुत बढ़िया है। थायराइड से बहुत लोग परेशान हैं और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी है, तो आप उसे हल्के से करने के लिए बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए आराम से, कंफर्टेबल। तो देखिए, हम पहले कुछ अपने आप को तैयार करेंगे। चेहरा ऊपर, ध्यान अंदर और आंखें बंद। मन ही मन में एक छोटी सी प्रार्थना, अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे मन ही मन में। धीरे से आंखें खोलिए और चेहरा और ऊपर कर लीजिए। तेजी से, ताकत से सांस लीजिए और छोड़िए। ये सांस अटके नहीं, नीचे कर जी। तेजी से, ताकत से सांस लीजिए, छोड़िए। तेजी से, जल्दी 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 जल्दी, ऐसे जल्दी 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 जल्दी, नथने पे ऐसा होना चाहिए। तो छोड़ दीजिए। और अब जरा सा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस इसी की, चेहरा सीधा, नजरें नीचे और तेजी से, ताकत से सांस लीजिए, छोड़िए। तेजी से, ताकत से, छोड़ दीजिए। तीसरी प्रैक्टिस, थोड़ी लगा लीजिए चेस्ट से, तेजी से, ताकत से सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़ दीजिए। चेहरा सीधा। अब पूरी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को, पहले तो आराम से खड़े होइए, ध्यान अंदर ले जाइए और रिलैक्स कीजिए जरा सा। थायराइड से अगर हमें बचना है तो पूरे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। बॉडी में ब्लड का मूवमेंट वो अच्छा चाहिए, तो उसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, खींचे अच्छी तरह ऊपर, हाथों को खूब खींचे ऊपर की तरफ। और अब अंगूठे मिला लीजिए, खींचिए फिर हाथों को ऊपर, बाजू आपके खूब खींच जाए। चेहरा सीधा कीजिए, चेहरा सीधा। हाथ, सांस निकाल के अपने ऊपर वाली बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए। ऊपर की बॉडी को पीछे की तरफ, जरा सा आगे बढ़ा के, हाँ यस, ऊपर वाले जिस्म को जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हो ले जाइए, जितना कंफर्टेबल हो आपसे। 2 सांस नॉर्मल तक रुकिए। धीरे से वापस, हाथ आगे पैरों के पास, पैरों के पास ले आइए, टांगे सीधी। और अब बायां पैर पीछे, लेफ्ट लेग बिहाइंड और चेहरा ऊपर, बाएं टांग पीछे रखिए, चेहरा ऊपर। उठाइए हाथ ऊपर, खींचिए ऊपर की तरफ, बैलेंस बना के रखिए। हाथ नीचे, उछल के दोनों पैरों को बदल दीजिए। गुड, सामने देखिए। फिर उठाइए हाथों को ऊपर, खींचिए ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस। अभी दोनों पैरों को उछल के पीछे मिला लीजिए, बॉडी ट्रायंगल पीछे मिला लीजिए, यस। अब यहां से फिर उछल के दोनों पैरों को हाथों के बीच में, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, ढीला छोड़िए। यहां से हाथ ऊपर, खींचिए हाथों को ऊपर की तरफ, चेहरा सामने की तरफ कर लीजिए, खींचिए ऊपर। और दोनों हाथों को साइड में खींचते हुए लाइए, बाहर की तरफ खींचे हुए, हाथ हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, धीरे से नीचे ले आइए और जरा सा रिलैक्स कर लीजिए। तो ये आपने बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग कर ली, बहुत बढ़िया से रिलैक्स किया। आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों की फिंगर लॉक कीजिए और पैर मिला लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर की तरफ अपने आप को, खूब खींचिए। सांस निकालिए और अपने आप को झुका लीजिए राइट साइड में, लेग्स टाइट रखिए, अपर बॉडी ढीली। आइए वापस, हाथ खींचिए ऊपर की तरफ, दूसरी तरफ झुकाइए अपने आप को, धीरे से वापस, हाथ नीचे ले आइए। जो देख रहे हैं वो भी हमारे साथ इसी तरह करते रहें, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों पैरों को खोल लीजिए। ये खाली थायराइड की नहीं, जनरल फिटनेस भी है इसमें। और बायां हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर ले जाइए,
खींचिए ऊपर की तरफ, राइट हैंड से सपोर्ट लीजिए, झुकाइए अपने आप को राइट साइड में, और फाइनल पोजीशन में दो नॉर्मल सांस लीजिए, धीरे से वापस। और अब आप जो है बदल लीजिए पोजीशन, हाथों की पोजीशन बदल लें, दूसरा हाथ ऊपर ले आए, उठाइए ऊपर, खींचिए से ऊपर, खूब खींचिए, साइड में झुकाइए अपने आप को, जितना झुका सकते हो झुका लीजिए, साइड में झुकाना है। दो नॉर्मल सांस, धीरे से हाथ नीचे ले आए, दोनों हाथों को सामने लाइए, पैर थोड़ा सा खोल के रखिए, कंधों कितना फासला रखिए उनमें, कंधों कितना थोड़ा सा बढ़ा लीजिए फासला जी। दोनों से आगे आ जाइए, आप आगे पीछे लगेंगे नहीं तो हाथ देख लीजिए, पहले मुझे देखिए कि धीरे धीरे मैं कंधे घुमा रहा हूं अपने राइट साइड में, आप भी घुमाना आप शुरू कर सकते हैं। हाथ को ले जाइए जहां तक पीछे जाए, कंधे ले जाइए पीछे जितना जाए, और राइट हैंड की साइड में ही ऊपर देखना है, घुमा के रखना है अपने आप को। नॉर्मल सांस, दो नॉर्मल सांस से स्टे करना है, धीरे से वापस आ जाइए, दूसरी तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए आप जा सकते हैं, घुमा लीजिए हाथ जितने घुमा सकते हो, देखिए उधर से ही पीछे, और फाइनल पोजीशन में दो नॉर्मल सांस, धीरे से वापस ले आइए हाथ और नीचे ले आइए, जरा सा लेट जाइए, लेट के आराम कीजिए, धीरे से लेटिए, लेट के जरा सा आराम कीजिए, डेड बॉडी पोज, आंखें बांध, हाथ बराबर में फैले हुए, रेस्ट कीजिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया से रेस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया से ध्यान अंदर ले जाइए। चलिए आंखें खोलिए और सांस पेट से खूब खाली कर दीजिए पेट को, और सांस से, और फिर सांस लीजिएगा मत, और पेट को ऊपर को खींचिए, ढीला छोड़िए, खींचिए ढीला छोड़िए, सांस पहले पेट से खाली कर दीजिए, खूब बिल्कुल खाली कर दीजिए पेट को, फिर पेट को ऊपर की तरफ खींचिए से, खींचिए से ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ खींचिए से, ढीला छोड़िए, फिर ऐसे बैठ के देख लीजिए। भाई आप भी समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, कैसे कि ये लेट गए, सांस गहरा निकाला, पेट को चेस्ट की तरफ खींचा, छोड़ा, तो इसी को हम एक निकले हुए सांस में कई दफा करेंगे तेजी से, तो देख लीजिए कैसे करना है। चलिए कीजिए ऐसे, सांस निकालिए आराम से, और सांस निकालने के बाद पहले ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को, आंखें बंद, जरा सा रिलैक्स कीजिए ताकि मसल्स ढीली हो जाए, गहरा सांस निकालिए, फिर पेट को चेस्ट की तरफ खींचिए, छोड़िए, खींचिए, हाँ ये गुड, अब हो गया, बस जरा सा आराम कर लीजिए। और अब दूसरी प्रैक्टिस इसी में, जरा सी टांगे मिला लीजिए, पहले उन्हें हाथ बराबर में, जरा सी टांगे, जरा सा हाथ, जरा सा सिर ऊपर उठाइए, थोड़ा सा उठाइए, जरा सी टांगे ऊपर उठाइए, जरा से हाथ ऊपर उठाइए, पैरों के अंगूठों की तरफ देखिए, ये देखिए पेट की मसल्स फुल टाइट हो गई, तो उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन इंजेक्ट कर जाएगा पूरे दिमाग की तरफ, पूरे सब तरफ। जरा सा आराम कर लीजिए। अब दोनों लेग्स मोड़ लीजिए, दोनों लेग्स मोड़ लीजिए, हाथ बराबर में फैला के रखिए, और हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, सांस गहरा निकालिए, पेट को चेस्ट की तरफ खींचिए, पेट में गड्ढा बनाइए, पेट में गड्ढा सा बना लीजिए, चेस्ट की तरफ खींच के थोड़ी देर रुकिए, फिर उसे धीरे से छोड़ दीजिए, पैर फैला के आराम कीजिए। तो ये देखिए जहां से एनर्जी हमारे सारे शरीर में जा रही है, पूरी बॉडी में जा रही है, वहां से सारी एनर्जी को हिला दिया गया, और ये 72,000 नस नाड़ियों का जो केंद्र है हमारा नाभि, वो सब जो है वो एक्टिव कर दिया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको अभी क्या करना है कि धीरे से लेग्स को फिर मोड़ लीजिए,
और पैरों को अलग अलग रखिए, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए आपको आराम रहेगा। और बीच से हाथ से जोर लगा के बीच से जितना ऊंचा उठा सकते हैं वो उठाइए, हिप्स को उठा लीजिए ऊपर, जितना उठा सकते हैं आराम से उतना उठाइए। आराम से उठाइए। छोड़ दीजिए, जरा सा आराम कीजिए, पैर फैला लीजिए, दोनों हाथ बराबर में रखिए, जरा सा रिलैक्स कीजिए और आंखें बंद। जब आपको लगे कि हाँ मुझे आराम हो गया तो आंखें खोल लीजिए। अभी क्या करना है, दोनों हाथों की सपोर्ट कंधे के पास हाथ ला के रख कर लीजिए और सिर को अंदर की तरफ मोड़ना। नहीं, पहले कंधे उठाइए ऊपर, नहीं हाथ कंधे यहाँ से मोड़, कंधे उठाइए, सिर को अंदर की तरफ मोड़िए, न्यू रख लीजिए जहां से रखा जाए। हाथ अगर बराबर में ला सकते हो तो ले आइए, सिर ऐसे रखे रखें, अपने बराबर में हाथ ला सकते हो यहाँ बॉडी के बराबर में तो ले आइए। जरा सी देर रुकिए इसी पोजीशन में, अंदर महसूस कीजिए और फिर चेहरा सीधा कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत। आपने गले की स्ट्रेचिंग कर ली, जहां थायराइड वाली जगह है उसकी आपने स्ट्रेचिंग की है और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है ये। जरा सा रिलैक्स कीजिए, गले में खिंचाव आया, थायराइड से बचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप, तो गले में खिंचाव आ गया। अब आप देखिए कि लेटे लेटे ही अगर आप पैर ऊपर उठा सकते हो, सिर के पीछे ले जा सकते हो हाथों से जोर ले जाके, तो आप कर लीजिए, नहीं तो मैं उसको दिखा देता हूं। और उसमें 3 आसन हमें करने हैं। एक तो प्रैक्टिस करनी है जिसमें पैर सिर के पीछे जाएंगे और एक प्रैक्टिस करनी है जिसमें पैर ऊपर जाएंगे। तो जिनको प्रैक्टिस नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा कर लेंगे, पूरा ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे। तो थोड़ा सा करने के लिए क्या कीजिए कि दोनों पैरों को मिला करके थोड़ा सा ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को मिला के थोड़ा सा, बस जितना आराम से हो आपसे उतना कीजिए। मैं आपको दिखा दूंगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसी को एक दफा और रिपीट कर लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए जितना कंफर्टेबली उठा सकते हो। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आइए अंडर कंट्रोल। तो देखिए थायराइड के लिए इसमें होना ये चाहिए प्रैक्टिस करके, क्योंकि शुरू में नहीं होता तो इसलिए मुझे दिखाना है कैसे करना है कि पहले लेट गए, लेटने के बाद पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया और उनको वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा पीछे की तरफ चले गए, पैर पीछे ले जाकर रख दिए, हाथ हमारे फैले रहेंगे। तो ये पोजीशन हो गई। हाथ अगर यहां ला सकते हो तो यहां ले आएंगे और फिर हाथों से कोहनियां नीचे रख के हाथों से सपोर्ट दे करके लेग्स ऊपर उठा सकते हो तो लेग्स ऊपर उठा लेंगे, ऐसे लेग्स ऊपर उठा लेंगे। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है वो यहीं शोल्डर स्टैंड कर सकते हैं, यानी सिर्फ शोल्डर पे खड़े हैं, हाथ भी ऊपर है। और वापस आने के लिए फिर लेग्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाथ फैला देंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस में जल्दी नहीं करेंगे, थायराइड के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अंडर कंट्रोल। क्या करें कि इतनी सी प्रैक्टिस करें, इतनी कर लें, इतनी कर लें। आज आपने देखा हमारे डेमोन्स्ट्रेटर ने इतनी करके दिखाई है, तो आप भी इसी से फिर आगे बढ़ जाएंगे, पूरा करना आ जाएगा। तो आप भी रिलैक्स कर लीजिए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की आपने, धीरे से आराम कर लीजिए और चाहे तो एक दफा फिर रिपीट कर लीजिए इसको, जितना आपने लेग्स को उठाया था उतना ही। चलिए धीरे से वापस। अभी पलट जाइए, आपको उधर रखना हो पैर या सिर, इधर रखना हो उधर रख लीजिए, इधर रखना हो तो इधर रख लीजिए। पलट के लेटिए और दोनों हाथ रख लीजिए कंधों के नीचे और थोड़ी कंधों के नीचे, शोल्डर के नीचे। भाई ये ऐसे रखिए, ये ऐसे रखिए, थोड़ी नीचे और थोड़ा सा सिर ऊपर उठाइए, ये, और फिर नीचे चले जाइए वापस, माथा फोरहेड जमीन पर रख लीजिए
तो देखिए फर्स्ट पार्ट इन्होंने किया, थोड़ा सा सिर ऊपर उठाया, फिर दोबारा उठाइए सर, गुड। अब जो है इसी की पीछे वाली मसल्स भी यहाँ की काम करें, इसके लिए हाथ भी ऊपर उठाइए, अपने दोनों हाथ भी ऊपर, तो देखिए पीछे वाली मसल्स काम कर रही हैं। अब धीरे से वापस नीचे, जरा सा आराम कर लीजिए, 1-2 सांस का आराम। बहुत बढ़िया आपने प्रैक्टिस सिखाई है, बहुत मेहनत की है। अब दोनों हाथों से जोर लगा के अपने आप को पूरा ऊपर उठा दीजिए, आगे से जितना उठा सकते हो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ऊपर देखिए और अंदर से अपने आप को रिलैक्स रखिए, अंदर से ढीला रखिए, रिलैक्स रखिए। थायराइड से बचाने वाली सभी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं जो अपने घर में कर सकते हैं, और आज इस YouTube की मदद से आप सीख सकते हैं। धीरे से वापस आइए, धीरे से वापस आ जाइए, जरा सा आप रिलैक्स कर लीजिए, जरा सा आप रिलैक्स कर लीजिए और पलट जाइए, पलट के भी आराम कर लीजिए, आप पलट के भी आराम कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए, पलट के आराम कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट प्रैक्टिस आप करेंगे, बैठ जाइए और देखिए ये सारी प्रैक्टिसेस आराम से करनी है, आपको भी जोर नहीं लगाना। आपने देखा कि इतनी जल्दी नहीं की इन्होंने, जितना इनसे हुआ उतना किया है, आपको भी आहिस्ता से इतना इतना ही करना है। एक दिन आपको पूरी कामयाबी मिल जाएगी और आप थायराइड से बच जाएंगे और हमेशा के लिए बच जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो अगली प्रैक्टिस आप करने जा रहे हैं उसके लिए पहले घुटनों पे खड़ा होना है। तो आप आपके व्यूवर्स को दिखाने के लिए चेहरा एक तरफ कर लीजिए, घुटनों पे खड़े हो जाइए, चाहे उधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, फेस घुटने भी उधर कीजिए। यस, अब दोनों हाथों को रखिए कमर पे सपोर्ट के लिए, सांस निकालिए, पीछे की तरफ अपने आप को मोड़िए। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने प्रैक्टिस की है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की है, गुड। धीरे से वापस, धीरे से वापस, और दोबारा से इसी को करेंगे। आपके क्या कीजिएगा आप कि उंगलियां रखिए साइड में, अंगूठा रखिए पीछे, या उंगलियां सारी पीछे, अंगूठा साइड में, जिसमें आपको कंफर्ट लगे। सांस गहरा निकालिए, जाइए पीछे की तरफ, बहुत ही बढ़िया, वाह भाई वाह, बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, क्या कमाल, बहुत प्रोग्रेस हो गई, कमाल की प्रोग्रेस। धीरे से वापस। अभी आप क्या कीजिए, पंजे खड़े कर लीजिए, यहाँ जी, यहाँ जी, और अब जब जाएंगे आप पीछे की तरफ तो पहले पूरे चले जाएंगे जैसे अभी किया था आपने, फिर हाथों को अगर हो सकेगा तो एड़ियों पे ले जाएंगे। तो चलिए, सांस गहरा निकालिए, मोड़िए अपने आप को पीछे की तरफ, पहले चले जाइए, आराम से जाइए, पहले पूरा जाइए जितना जा सकता है आराम से, फिर धीरे से हाथ ले जाइए दोनों, और यहाँ अब कमर को आगे को धकेलिए, कमाल, बहुत बढ़िया। धीरे से ढीला छोड़िए, थायराइड के लिए गले को भी ढीला छोड़ना होता है ताकि वहां ब्लड सर्कुलेशन हो। और जरा सी देर रुकिए, आप ज्यादा न रुकिए, जितना आपसे कंफर्टेबल रुका जाए उतनी देर रुकिए। बहुत बढ़िया किया, गुड। बैठ जाइए, इसी पोजीशन में बैठिए, जरा सा रिलैक्स कीजिए, अंदर ध्यान लगाइए। ये देखिए, किसी प्रैक्टिस के, किसी एक्सरसाइज के जो हम करा रहे हैं उसके बाद का आराम भी जरूरी होता है ताकि वहां ब्लड नॉर्मल हो जाए। दोनों घुटने खोल लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, खींचिए इन्हें ऊपर की तरफ, घुटने खोल लीजिए अच्छी तरह, जितने खोल सकें आप, हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ जितना खींच सकें, गुड। अब हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिए और आगे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने आप को आगे की तरफ झुका लीजिए, जितना झुका सकते हो हाथ ले जाइए आगे, और थोड़ी कोशिश कीजिए, क्योंकि थायराइड के लिए कर रहे हैं, थोड़ी नीचे लगे, यस, और अपने आप को बीच से ढीला छोड़िए, कमर वाला हिस्सा ढीला, गला ढीला, ताकि थायराइड को बहुत फायदा हो। बाकी तो ये बहुत नफा देने वाला है। और 2-1 नॉर्मल सांस के लिए इस पोजीशन पे रुकिए, फिर धीरे से वापस आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो ये आपने प्रैक्टिस की, आंखें बंद करके जरा सा आराम कर लीजिए। बहुत सिंपल सी एक प्रैक्टिस करेंगे, जैसे भंवरे की आवाज आती है गुनगुनाने से की, तो उस तरह की आवाज निकालनी है। नाक खोल लीजिए और सांस खूब गहरा भर लीजिए अपने अंदर, गहरा भर के नाक से गुनगुनाते हुए सांस छोड़ना है, और ऐसी वाइब्रेशन बने कि आपके ब्रेन में भी वाइब्रेशन आ जाए।
तो चलिए गहरा सांस भरिए, कीजिए हमारे साथ। बहुत बढ़िया। फिर से गहरा सांस भरिए, कीजिए। अंदर ही ध्यान रखिए, अंदर ही ध्यान रखिए, अंदर ही ध्यान रखिए। और अब आप पोजीशन ये ले लीजिए, एक नोस्ट्रिल से सांस निकालिए। हाँ, एक नोस्ट्रिल से सांस निकालिए तो चेहरा सीधा कीजिए भाई। ये गहरा सांस निकालिए नोस्ट्रिल से, फिर उसी से भरिए, दूसरे से निकालिए, फिर उससे भरिए। अब ध्यान अंदर, सांस पर ध्यान रखिए, फेफड़ों में ध्यान रखिए कहाँ जा रहा है। तो ये आप थायराइड को ठीक रखने के लिए अंदर ऑक्सीजनेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे अपने आप को जो है वो फिट रखना है, हिट रखना है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर ली। लास्ट में आप एक शवासन डेड बॉडी